हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेले रहते हैं, चाहे वो अब तक अनमैरिड बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसे चाहें आप इसे देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और 15 से 22 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनका वापस आने की एनर्जी क्या है और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस, आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। आइए देखते हैं। द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। तो जिस बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा था, हो सकता है कि वो आपसे भी प्यार मोहब्बत करता था और किसी और के साथ भी उनका एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा हो, या अटैचमेंट या फीलिंग्स आप उनके साथ महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि वो दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व है। तो वो रिश्ता आपको बर्डन या बोझ दिखाई दे रहा था। फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब रहे हैं, आप हार्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जो रिश्ता आपको बर्डन या बोझ लग रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप करके या फिर किसी की मदद या हेल्प लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, आमने सामने बातें हो सके, जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो उन चीज़ों को लेकर वहाँ कहीं ना कहीं आपका, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान या दुखी थे पास्ट में, तो प्रेजेंट जो अभी अभी आपका रिसेंट जो पास्ट बीता है, वहाँ आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दी। वहाँ धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हुए, क्लियरिटी लाते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दिए। तो और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स इधर मिलती हुई आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 2 of cups, 5 of swords and 7 of cups and bottom of the deck Ace of swords। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी कुछ बता रही है कि कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि जो या तो जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, या तो आप रिश्ते में हैं या तो सामने वाला रिश्ते में है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका किसी के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है। तो और काफ़ी कंफ्यूजन इस रिश्ते में बनी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उन चीज़ों को आप क्लियरिटी लाते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कि अगर नए रिश्ते में जाएंगे तो वो भी भ्रमित कर सकता है, वो भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो यहाँ डिसाइड करते हुए आप दिखाई दिए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप
किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, किसी को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, किसी की भावना के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या तो आप या तो सामने वाला आगे बढ़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, कमिटमेंट वगैरह देगा कि जो भी गलती की है उसे उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। और तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दुख के बादल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से जो है रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता बन सकता है। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आपको लग रहा था कि ये रिश्ता बनेगा, इसमें खुशियां वापस आएंगी, तो वहाँ उस रिश्ते को लेकर आप भ्रमित हो रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, या तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर कुछ ऐसी चीज है जो वो सामने लाना नहीं चाहते, पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को लेकर दिल और दिमाग से आप काम लेना चाहते हैं और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इस तरह का भी कुछ केसेस में हो सकता है। कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। वो सोच समझ के ही इसका डिसीजन लेंगे। अभी फिलहाल वो कोई भी डिसीजन इसमें नहीं लेंगे। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी नए पार्टनर के रूप में आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के रूप में एनर्जी, जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसे काफ़ी प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक ये लाइफ पार्टनर के रूप में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो जाती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, तब तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी को भी सामने इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे और उनके साथ टी पार्टी या गेट टुगेदर करेंगे ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियां हो सके, एंजॉय कर सके, एंजॉय और काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सके। तो जो बंदा या बंदी आ रहा है, थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है, लेकिन काफ़ी चीयरफुल रिश्ता होगा, काफ़ी खुशहाली रिश्ता होगा। आप उनके साथ गेट टुगेदर करते या फिर सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेट करेंगे चीज़ों को और आपको लग रहा है कि जब तक रिश्ता परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, क्योंकि आपको डर है कि कहीं कोई इसमें कुछ हो ना जाए। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरा हुआ है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुका है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उन्हें इस रिश्ते में जाना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी लग रहा है कि रिश्ता बनेगा, कभी फिर से ख़त्म हो रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ है। यहाँ ये एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अभी वो सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है कि एक दूसरे पर विश्वास या भरोसा करें, या फिर वो सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उनके बारे में सोचें, या फिर सिंगल रहते हुए इसमें हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपने लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। उनको लग रहा है कि
वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी विश्वास कर लेना चाहिए या पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, ताकि वो इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, तो उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल के लिए वो क्रॉस मार्ग पर हैं। ना तो वो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, ना ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि पहले उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति इधर दिखाई दे रही है, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि क्यों आपके साथ चीटिंग हुई, क्यों आपके साथ धोखा हुआ, क्यों आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी या तो आपके जो पार्टनर है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, वो आपकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको उनकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। यहाँ दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, यानी कि क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। भले ही आप एक दूसरे से ये जाहिर ना कर पाएँ कि वो अभी भी प्यार करते हैं, आपसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन हाव भाव देखकर समझ जाएंगे। आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो अभी भी रिश्ते में आगे जाया जा सकता है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।